जो लोग मौके का इंतजार करते हैं वो भीड़ में रह जाते हैं, और जो मौका खुद क्रिएट करते हैं वही हिस्ट्री बनाते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे मेटावेल सिस्टम के बारे में। एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिशनल इनकम वर्सेस स्मार्ट इनकम यहाँ मिलती है। जॉब माइंडसेट वर्सेस नेटवर्क माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉलो करके सक्सेस। तो यहाँ चैंपियंस हम बात करने वाले हैं। सीट बेल्ट अपने टाइट कर लीजिए, मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, माइंड ओपन कर लीजिए, बिकॉज आज जो आप सुनोगे वो कल आपकी इनकम का एड्रेस बदल सकता है। सोच वही पुरानी है पर रास्ता नया है। मेटावेल, सोच वही पुरानी है पर रास्ता नया है। जो सिस्टम समझ गया उसका फ्यूचर तय है। अब बिना किसी डिले के मैं इनवाइट करूंगी हमारे आज के गेस्ट को। और वो गेस्ट आपके सामने पूरे तरह से, बहुत सरलता से, बहुत सहजता से पूरे मेटावेल सिस्टम के प्लान को प्रेजेंट करने वाले हैं। और इसके जरिए आपको एक नया आयाम मिलेगा, आपको एक नया मुकाम मिलेगा, जहां पर हम अपनी इनकम के साथ साथ अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो जिसने जिसने भी अपने गेस्ट को इनवाइट किया है, अगर वो आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आए तो प्लीज उन्हें कॉल और मैसेज करके इनवाइट कर लें। और हम वेलकम करेंगे छोटू लाल जोशी जी का, भीलवाड़ा की धरती से। छोटू लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए उस सेशन को कंटिन्यू करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार। नाम छोटू जोशी, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। आज मुझे बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने का मौका मिला है, तो आप सभी दोस्तों का मेरा मोस्ट वेलकम करने के लिए धन्यवाद। आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। आज के होस्ट जो मेरे सीनियर लीडर मिस नमिता मैम शर्मा जी है, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मुझे बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने का मौका दिया है। और मेरे सीनियर अपलाइन भी हैं, और समय समय पर मुझे गाइडेंस देते हैं और बहुत सारी जानकारियां देते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे अपलाइन भारत सिंह जी वर्मा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे को समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं। साथ ही मैं जयपुर मेटावेल टीम के फाउंडर राम बहादुर सर का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इस जूम मीटिंग वेबिनार को अच्छे से हैंडल करते हैं, और ये इनके फाउंडर हैं, तो इनका जूम वेबिनार को सुचारू रूप से चलाते हैं, डेवलप करते हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथी जो सीनियर लीडर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके सामने वह बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब संभव हुआ मेटावेल बिजनेस के माध्यम से। तो दोस्तों, आपने आज जिन साथियों को इनवाइट किया है, उनको एक बार चेक कर लें। अगर वो आ गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए हैं तो एक 2 मिनट का समय जो आपके पास बचा हुआ है, तो आप उन्हें कॉल या मैसेज के द्वारा इनवाइट कर लें। आज मैं आपको वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं, जिनके द्वारा लाखों लोगों ने लाखों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। और अगर आप मेरे को 30 से 40 मिनट अच्छे से सुना समझा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो साथियों, अब मैं देर नहीं करते हुए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और बिजनेस की जानकारी देना चाहता हूं। तो प्लीज मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं।
तो दोस्तों, मैं जो आपको बताने चाह रहा था वो मेटावेल बिजनेस प्रोग्राम है। और ये वो बिजनेस है दोस्तों जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है और इनकम दी है लाखों लोगों को। तो इस बिजनेस को समझने के लिए साथियों, अपने को तीन चीज की जरूरत होती है। वो तीन चीज है, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस के तीन पिलर हैं, अगर इन तीन पिलर को आपने अच्छे से ढंग से समझा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा बिजनेस आपको इन तीन पिलर की वजह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन क्या है? दोस्तों, ब्लॉकचेन वो है जो देखा जाए तो एक वैसे लेजर का काम करती है, क्योंकि ये छोटे छोटे ब्लॉक से बनी हुई एक चेन है। और इसको लेजर बुक भी कहा जा सकता है। इसमें लेन देन, रोकड़ बही, खाता बही, जैसे पुराने समय में एक डायरी, लाल रंग कलर की डायरी होती थी, उसमें सारा अपना हिसाब किताब मेंटेन किया करते थे पुराने समय में लोग बाग। तो उसको लेजर बुक भी कह सकते हैं, रोकड़ बही कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ दोस्तों, तो इसी चीज को एक लेजर बुक में नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करने लगे। तो दोस्तों, लैपटॉप कंप्यूटर में सेव करने, क्योंकि टेक्निकल जमाना आ चुका है, तो उस बुक में नहीं सेव करके अब इसको ब्लॉकचेन पे यूज करने लग गए। जैसा कि ले, लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी चीज लिख करके डाटा डाल दिया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो न तो उसे कोई हैक कर सकता, न डिलीट कर सकता, न इसको रिमूव कर सकता। दोस्तों, कारण ये रहता है कि इस डिवाइस पर जो डेटा वगैरह, कुछ नई चीज या ऐसी चीज लिख के डिप्लॉय कर दी जाती है, तो वो एक साथ एक कंप्यूटर में सेव नहीं होकर के लाखों हजारों कंप्यूटर में एक साथ सेव होती है दोस्तों। तो अपने एक लैपटॉप कंप्यूटर में से उसको हटाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन ये लाखों हजारों कंप्यूटर में एक साथ सेव होने के कारण इस चीज को डिलीट नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये ऑल वर्ल्ड में सेव होता है दोस्तों। ब्लॉकचेन वो चीज है, जब तक जब तक वर्ल्ड में जहां तक नेटवर्क रहता है इसका, वहां तक ये बिजनेस काम करता है दोस्तों। दूसरी चीज, ब्लॉकचेन देखा जाए तो वैसे बना ली गई थी 1991 में, लेकिन इसका यूज हुआ दोस्तों 2009 के अंदर, जब बिटकॉइन बना था। बिटकॉइन बनाने वाले सतोशी नाकामोटो एक जापानी पर्सन है। उन्होंने बिटकॉइन बनाया, बनाने के बाद उसको 2009 के अंदर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने की वजह से आज ये रन कर चुका है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। जो 4 रुपए, 4 रुपए 5 रुपए में ब्लॉकचेन पे जो बनी हुई चीज को डिप्लॉय किया संतोषी नाकामोटो ने, वो आज इंडियन करेंसी में देखा जाए तो वैसे तो 1 करोड़ 21 लाख तक जाके वापस अभी 1 करोड़ प्लस पे चल रहा है दोस्तों। तो ये है ब्लॉकचेन की पावर दोस्तों। ये ऑल वर्ल्ड के अंदर बिटकॉइन की रेट देखा जाए तो सेम मिलेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों, ब्लॉकचेन पे जो चीज लिख के डिप्लॉय कर दी जाती है, उसे न हटाया जा सकता, न डिलीट किया जा सकता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, क्रिप्टो प्लस करेंसी। यानी क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो प्लस करेंसी दो वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है दोस्तों। करेंसी यानी धन, मुद्रा, और क्रिप्टो यानी आभासीय। ये आभासीय मुद्रा दोस्तों जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन काम पैसे का करती है दोस्तों। जैसा कि गूगल पे, फोन पे, हम किसी को इधर से उधर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए गूगल पे या फोन पे ट्रांसफर करते हैं, तो दोस्तों न तो उनको पैसों को हमने पकड़ा है, न छुआ है, नहीं देखा है, लेकिन अपने को आभास हो गया कि ये पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो चुका है। तो क्रिप्टो करेंसी ही, ये भी एक ऐसी ही मुद्रा है दोस्तों जिसका हम आभास कर सकते हैं, क्रिप्टो प्लस करेंसी। दोस्तों, आज नहीं, आज के मैं 500
700 साल पुरानी बात करता हूँ, बैग में जाता हूँ, अपने दादाओं परदादाओं के टाइम की बात करता हूँ, तो उस वक्त रुपया पैसा नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी दोस्तों। उस वक्त चलता था वाटर सिस्टम। दाल के बदले चावल लेना वस्तु विनिमय होता था उस वक्त। दाल के बदले चावल लेना, चावल के बदले मक्का लेना या गेहूं लेना, इस तरह से हमारा लेन देन चला करता था। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला दोस्तों। नया जमाना आया, राजा महाराजाओं का समय आया। उस वक्त गोल्ड के कॉइन में काम चालू हुआ दोस्तों। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। इसका कारण दोस्तों, सोना एक चमकीली धातु है, पहले भी महंगी थी और आज भी महंगी है। इसको यहाँ से वहां ले जाने में बहुत समस्याएं होती थी या चोरी होने का डर होता था। तो ये भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया दोस्तों। तो इसके आगे एक नई मुद्रा का आविष्कार हुआ दोस्तों, वो है मेटल कॉइन, यानी कि धातु के सिक्के कॉइन। एक आना, दो आना, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो अभी भी है। तो ये आम आदमी के लिए तो दोस्तों आसान हो चुका था, लेकिन व्यापारी वर्ग में तकलीफ आई दोस्तों। क्योंकि तकलीफ ये आई कि एक तो गिनने में बहुत समय लग जाता था, 5 पैसे 10 पैसे को गिनने में बहुत समय लग जाता था। और गिन भी लेते थे दोस्तों, तो उसके कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। तो उनका ट्रांसपोर्ट, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में बहुत समय लग जाता था या ले जाने में बहुत समस्या आती थी। तो दोस्तों नया जमाना आया, वो पेपर करेंसी का आया दोस्तों, कागज के नोट। इस समय में अपने बीच एक बैंक बिठा दिया गया था गवर्नमेंट ने, कि इस बैंक के थ्रू हम लेन देन कर सके। काम बड़ा बढ़िया था, अच्छा था। फिर भी इसमें कुछ समस्याएं आई दोस्तों, क्योंकि बैंक में बड़ी सी बड़ी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, और उससे हम अपना पैसा जमा कराते थे और निकालते थे। दूसरी समस्या आई दोस्तों, नोट गल जाते थे, कट जाते थे या जल जाते थे। ये समस्याएं आई। एक समस्या और सबसे बड़ी आई दोस्तों, डुप्लीकेट नोट आना। उससे हर एक आम आदमी को बहुत ज्यादा समस्या आई कि डुप्लीकेट नोट आने से इसमें ज्यादा समस्या आई। तो फिर नया जमाना आया। बैंक ने प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जमाना दे दिया। तो उससे आम आदमी के लिए काम तो आसान हो गया, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं और आई दोस्तों। जहां समस्या आती तो समाधान उसका निकल जाता है दोस्तों। तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आए, काम आसान हो गया। हम जब भी एटीएम मशीन में पैसा निकालने जाते थे, तो आसानी से पैसा तो निकल जाता था। लेकिन दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम आने लगी। अपने को रिक्वायरमेंट होती है 1 लाख रुपए की, लेकिन हम निकाल सकते थे 25,000, 30,000 या 35,000, ऐसा ही कुछ था। दूसरी चीज, अपने पासवर्ड चोरी होना या कोई फ्रॉड कॉल आ जाता था बैंक से, कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप आपके कार्ड के पीछे वाले 3 अंक बता दीजिए। तो हम भोले वाले आदमी होते थे, अगर किसी ने 3 अंक दिखा दिए, बता दिए उनको, तो अपने अकाउंट खाली कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, नया जमाना आया, तो इलेक्ट्रिक मनी का जमाना आया दोस्तों। शुरू शुरू में हमने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, गूगल पे, फोन पे। लेकिन जैसे जैसे हमने इसको सीखना चालू किया, ट्रांसफर करना शुरू किया, क्योंकि शुरुआत में हमने इसमें 1 रुपया डाल के हमने पैसा डाल ट्रांसफर करने का काम किया करते थे। बहुत सारे तो अभी भी 1 रुपया डालते हैं पहले, फिर 50,000, लाख रुपए का, 25,000 का ट्रांसफर देना होता है। वो अभी भी बहुत सारे ऐसे ही करते हैं। गूगल पे, फोन पे जैसे स्कैनर आ चुके हैं, तो लोगों के लिए काम आसान। जहां मान लो चाय की थड़ी पे जाते हैं, या पान के गल्ले पे, या सब्जी वाले के पास जाते थे, तो हम बिना सोचे समझे उस स्कैनर के ऊपर पेमेंट डाल देते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में हमने इन लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों। लेकिन आज आम आदमी बिना सोचे समझे स्कैनर से फोटो खींच के पेमेंट ट्रांसफर कर देता। तो दोस्तों आगे जो जमाना आया है क्रिप्टो करेंसी का, आज जयपुर, जोधपुर, बड़े बड़े शहरों में क्रिप्टो करेंसी के स्कैनर
लग चुके हैं दोस्तों। मेरा कहने का इंटेंट ये है दोस्तों कि जमाना वस्तु विनिमय वाटर सिस्टम दाल चावल से शुरू हुआ था, आज इलेक्ट्रिक मनी में, गूगल पे, फोन पे या क्रिप्टो में आ गया है। तो दोस्तों, अगर जमाने के अनुसार हम आगे नहीं चलेंगे या अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। बाकी जमाना तो बहुत आगे जाने जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी और नई नई प्रोग्राम आते रहेंगे। इसका एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, नोकिया। नोकिया एक कीपैड का फोन आया करता था, हम सब उसका यूज किया हम लोगों ने। लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो आज वो मार्केट से आउट हो चुका है दोस्तों। अगर वही चीज अगर नोकिया एक्सेप्ट कर लेता, एंड्रॉइड में आ जाता, तो आज ऑल वर्ल्ड में नोकिया का नाम होता दोस्तों। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, जैसा कि एचएमटी घड़ी, एम्बेसडर कार, बहुत सारे उदाहरण हैं। इन लोगों ने समय समय पे अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो ये मार्केट से आउट हो चुके हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है दोस्तों जिसके ऊपर कोई मालिक होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड में जो आपको सेंट्रलाइज जो दिखाई स्क्रीन दिख रही है दोस्तों, उसमें एक केंद्र बिंदु है सेंटर में, वो एक मालिक होता है दोस्तों। और जो साइड में छोटे छोटे बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो उसमें काम करने वाले वर्कर होते हैं। अब इसके अंदर आप फैक्ट्री का उदाहरण ले लो, या कोई प्राइवेट स्कूल ले लो, या प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो। तो दोस्तों, फैक्ट्री का मालिक होता है तो वो सुपरवाइजर को बाहर निकाल सकता है, दूसरे आदमी को रख सकता है। चाहे वो मास्टर को बाहर निकाल सकता है, लेबर को हटा सकता है, नई लेबर रख सकता है। वो अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसकी रेट को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये मालिक है, चाहे तो अपनी फैक्ट्री या प्लांट को 6 महीने 12 महीने के लिए शटर नीचा भी कर सकता है दोस्तों, क्योंकि मालिक का कोई मालिक नहीं होता दोस्तों। और जो ये राइट साइड में आप स्क्रीन देख पा रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे से अटैच हैं, इसमें कोई किसी का मालिक नहीं है। जो इस बिजनेस में अपने साथ अटैच होता है, इंक्लूड होता है, वो इस बिजनेस का एज ए पार्टनर होता है दोस्तों। तो न तो उसको 8 बजे ड्यूटी जाने का समय हो, न तो 8 बजे वो ड्यूटी जाने के लिए 10 बजे काम करो, 8 बजे करो, उसकी मर्जी आवे जब काम करो, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है दोस्तों। तो डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर कोई किसी का मालिक नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों, ये स्क्रीन पे जिन शख्सियत का आप फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मेटावेल बिजनेस अपने को दिया है दोस्तों। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों, मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको, जिन्होंने ये अपने मेटावेल बिजनेस दिया दोस्तों। इनको 13 से 14 साल का माइक्रोसॉफ्टवेयर कंपनी में इनका अनुभव है। और इन्होंने ये बिजनेस बनाया है। बनाने के बाद इन्होंने 10 महीने तक पूरा चेकअप किया कि किसकी इनकम कितनी इनकम किसको जानी चाहिए, कितनी इनकम किसको जानी चाहिए। वो पूरा रोड मैप बना करके इन्होंने अपने आप पे पूरा सेट करके, ट्रस्ट करके, फिर इस बिजनेस को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया दोस्तों। तो इन्होंने ब्लॉकचेन पे जैसे ही डिप्लॉय किया, तो करने के बाद इनका मालिकाना हक उसी समय खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जो बिजनेस डलता है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ये भी एक इसके करेक्टर बन के रह गए। तो मैं इनका पुनः धन्यवाद करता हूं कि दोस्तों, अपने को ये मेटावेल बिजनेस दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है दोस्तों। तो ये रशियन पर्सन है दोस्तों, और अभी दुबई में बैठे हुए अपने को पूरा अपना बिजनेस देते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कंपनी की जानकारी थी दोस्तों। इसके बाद मैं
इसमें क्या विशेष है और क्या विशेष नहीं है, उसके लिए आपको बताने के लिए जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ पे कोई रिपर्चेज नहीं है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं होती है दोस्तों, न यहाँ पे कोई बाउंडेशन है, न यहाँ पे केपिंग है, न यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी है, न यहाँ पे कोई सामान खरीदना बेचना है दोस्तों, न यहाँ पे लेग मेंटेन करनी होती है, और न यहाँ पे कोई कंडीशन है दोस्तों। नो एडमिन, कोई एडमिन नहीं है दोस्तों इसका। और न रिन्यूअल आईडी। एक बार आपने जो आईडी जनरेट कर ली है दोस्तों, उसी आईडी पर आप नहीं, तो आप भविष्य में आपके बच्चे काम कर सकते हैं, आपकी पत्नी काम कर सकती है। दूसरी चीज दोस्तों, इसको आप अपने मोबाइल में एक डिवाइस पे नहीं, अपनी पत्नी के डिवाइस पे या अपनी फैमिली के किसी के मेंबर के डिवाइस पे काम कर सकते हैं। इसमें क्या विशेष बात है दोस्तों, वर्ल्ड वाइज कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ऑल वर्ल्ड में सेम रेट पे चलने वाला सेम चीज है दोस्तों। ऑल वर्ल्ड में कौन सी किसी भी जगह इस बिजनेस को कर सकते हैं, जहां तक आपका नेटवर्क पहुंचे वहां तक आप मेटावेल बिजनेस पहुंचा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, 22 लाख लोगों की प्रेजेंट में कम्युनिटी है दोस्तों। इसमें एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों तरह की इनकम होती है दोस्तों। 40,000 मेंबर इसके 1 करोड़ 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों, इनकम ले चुके हैं। और 24/7 डिजिटल सपोर्ट मिलता है दोस्तों, जैसा कि मीटिंग द्वारा, बड़े सेमिनार के द्वारा, अपनी सुबह ट्रेनिंग सेशन के द्वारा अपने को सारा सपोर्ट मिलता है दोस्तों अपलाइन से भी। दूसरा, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है दोस्तों, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है, तो ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। 100% ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, जो पैसा लगाते हैं वो अपनी ही कम्युनिटी में 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। 100% सेल्फ एंड सिक्योर है दोस्तों। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टा पेमेंट। सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये, कि जो पैसा हम लगाते हैं, आज वर्क किया, रात को 10 बजे वर्क किया, 1 सेकंड में इंस्टा पेमेंट आपके वॉलेट में पैसा होता है दोस्तों। अब दोस्तों, अपने को ये बिजनेस करने के लिए क्या करना होगा, अपने ही मोबाइल में प्ले स्टोर से टोकन पॉकेट या मेटामास्क अपने को डाउनलोड करना होगा दोस्तों, और उसके द्वारा अपनी आईडी जनरेट होगी दोस्तों। तो इसको अपने आईडी को एक्टिव करने के लिए अपने को पॉलीगन मेटिक की जरूरत होती है दोस्तों। जो अपनी इंडिया की ब्लॉकचेन है पॉलीगन, उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसके लेवल को एक्टिव करने करने के लिए अपने को आईजीटी या डॉलर की जरूरत होती है दोस्तों। तो इसमें एक स्टेबल करेंसी कर रखी है, 95 रुपए का $1, क्योंकि हम ज्वाइन करने के लिए 95 रुपए का डॉलर लेके ज्वाइन करते हैं, और इनकम आ जाती है तो वापस 95 से हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपने को एक 12 वर्ड की पासवर्ड मिलते हैं दोस्तों। तो उसको हमें न तो किसी को देना होता है वो पासवर्ड, न किसी से लेना होता है दोस्तों। वो बिजनेस में अपने यहाँ एक लॉकर की चाबी है दोस्तों, तो न किसी को दिया देना चाहिए उसको, न किसी की लेना होता है दोस्तों। तो ये अपने 12 वर्ड के जो पासवर्ड होते हैं, ये यूनिक होते हैं, जो सेम पासवर्ड कहीं और को नहीं मिलते हैं। ये आप दे सकते हैं अपनी फैमिली को, उसके अलावा किसी को नहीं देना होता दोस्तों। टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। दोस्तों, मेटावेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए ये एक प्रवेश द्वार है दोस्तों। इसका शुरुआत करने का पहला जरिया यही है, टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। इसी से अपनी ग्रोथ चालू होती है और बिजनेस शुरू होता है दोस्तों। अब इस बिजनेस को हमारे को करने के लिए अपने को 12 लेवल मिलते हैं दोस्तों, टोटल 12 लेवल
इसकी अलग अलग रेट प्राइस होती है दोस्तों। जैसा कि आप पहला स्लॉट या लेवल बोलूं, स्लॉट बोलूं या कमरा बोलूं, एक ही चीज है दोस्तों। तो पहला लेवल एक्टिव करने के लिए अपने को 10 आईजीटी, आईजीटी बोलूं या डॉलर बोलूं दोस्तों, एक ही चीज है। तो पहले लेवल के लिए आपको 10 आईजीटी की आवश्यकता होती है दोस्तों। दूसरे लेवल के लिए 18 आईजीटी, तीसरे लेवल के लिए 32.4 आईजीटी और चौथे लेवल के लिए दोस्तों 58.32 आईजीटी, पांचवे लेवल के लिए 104.98 आईजीटी और छठे लेवल के लिए दोस्तों 188.96 आईजीटी दोस्तों। और सातवें लेवल के लिए आपको जरूरत पड़ती है दोस्तों 340.12 आईजीटी की। और आठवें लेवल के लिए दोस्तों 612.2 आईजीटी और नौवे लेवल के लिए दोस्तों आपको 101.1 आईजीटी की जरूरत पड़ती है। और 10वें लेवल के लिए दोस्तों 1983.6 आईजीटी की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। और 11वें लेवल के लिए दोस्तों 3570.47 आईजीटी। और लास्ट ये 12वां जो लेवल है दोस्तों 6426.84 आईजीटी की आवश्यकता होती है दोस्तों। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिथम वर्क, ये दोस्तों S6 और S3 कैसे काम करता है दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे अच्छी बात ये बिजनेस, इस चीज को S3 और S6 को समझ लिए दोस्तों तो पूरा बिजनेस क्लियर हो जाएगा दोस्तों। S6 में 2x2 का मैट्रिक होता है दोस्तों। इसमें आप आए, आपकी वजह से दो लोग आए और उनके दो दो आए। तो इस S6 वाले में जो इनकम आती है दोस्तों, आप सेल्फ खुद काम करते हैं उसकी वजह से, आपके सीनियर जो आपके अपलाइन होते हैं उसकी वजह से इनकम आती है दोस्तों। और आपकी डाउनलाइन की वजह से इनकम आती है दोस्तों। और आप क्रॉस लाइन, आपकी जो सीनियर हैं उनकी दूसरी लाइन जो होती है वो आपकी क्रॉस लाइन होती है दोस्तों, उसकी वजह से भी आपको इनकम आती है दोस्तों। और जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राइट साइड में S3 वाले स्लॉट के अंदर लेवल के अंदर कैसे इनकम आती है दोस्तों, ये 1/3 का मैट्रिक है दोस्तों। आप, आपके नीचे तीन लोग, ये कैसे वर्क करता है दोस्तों, या तो आप सेल्फ की वजह से S6 में इनकम आएगी या आपकी डाउनलाइन की वजह से S3 वाले स्लॉट में इनकम आएगी। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिथम वर्किंग टीम प्रोग्राम, ये कितनी इनकम आती है क्या, जो S3 का जो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं S6 का जो सर्किल बना हुआ दोस्तों, यू की पोजीशन आपकी है, जैसा रेड गोला दिखाई दे रहा है दोस्तों पहला दूसरे नंबर का, ये इनकम आपको नहीं आकर के आपके सीनियर को चली जाती है दोस्तों। सीनियर या अप लाइन क्रॉस लाइन को जाती है। तीसरी चौथी पांचवी जो ग्रीन कलर के गोले दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये तीसरी चौथी पांचवी इनकम अपने को ही आती है दोस्तों। और छठे से ये रिसाइकिल हो जाता है दोस्तों, तो ये इनकम अपने अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है। तो दोस्तों S6 वाले जो एल्गोरिथम दिख रहा है आपको, उसमें से तीसरे चौथे पांचवे नंबर की इनकम अपने को आती है 9+9+9, यानी $27 की इनकम आपको ही आती है दोस्तों। तो S6 वाले स्लॉट में 300% इनकम अपने को देता है और 300% इनकम अपलाइन या सीनियर को या क्रॉस लाइन में चली जाती है दोस्तों। जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है यू की पोजीशन आपकी है दोस्तों। जैसा कि पहला दूसरा हरे कलर के गोले दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये इनकम सीधी सीधी आपको ही हो जाती है। और जैसे ही तीसरा पर्सन अपने बिजनेस में आता है तो ये इनकम अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है। जैसे वापस चौथा पांचवा पर्सन आता है, वापस चौथी और पांचवी इनकम अपने को ही आती है और छठे से ये रिसाइकिल हो जाता है। तो दोस्तों ये इनकम वापस अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है। तो S6 वाले सर्किल में 3 बार इनकम देता है दोस्तों, लेकिन S3 वाला सर्किल है वो अपने को 4 बार इनकम देता है दोस्तों। जो 29.16 प्लस 29.16,
यानी कि 58.32 डॉलर की इनकम देता है। अब दोस्तों, अगर आप 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग लेते हैं, 4 लेवल से ज्वाइनिंग लेते हैं दोस्तों, तो आपको कितनी इनकम होती है दोस्तों? अब 4 स्लॉट की ज्वाइनिंग लेने के लिए दोस्तों आपको टोटल 118 प्लस $2 की जरूरत होती है, यानी कि $120 या IGT की जरूरत होती है दोस्तों। वो इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 11,400 रुपये बनते हैं। तो इससे आपके 4 स्लॉट से अपनी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इसके बाद आपने ज्वाइनिंग ली और आपने किसी फर्स्ट पर्सन को ज्वाइनिंग दिलाते हैं, तो दोस्तों आपको सीधा सीधा तीसरे लेवल की इनकम $29.2 की आपको हो जाती है दोस्तों। वो INR में बात करूं तो 2,774 रुपये होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे सेकंड पर्सन अपने बिजनेस में आता है तो उसकी सेम वापस $29.2 की इनकम अपने को होती है दोस्तों। अगर 29.2 को 95 से अगर गुणा किया जाए दोस्तों, तो 2,774 रुपये होते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा पर्सन अपने बिजनेस में आता है दोस्तों, तो उसमें जो $29 की इनकम है वो अपने को नहीं आकर के क्रॉस लाइन में चली जाती है। तो तीसरे पर्सन से 9 प्लस 16.2 प्लस 52.5 प्लस यानी कि टोटल $77.7 की इनकम अपने को आती है दोस्तों। अगर INR में बात करूं तो 7,381 रुपए की इनकम अपने को आती है। लेकिन जैसे ही चौथा पर्सन अपने बिजनेस में आता है दोस्तों, तो एक जादू सा हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये चौथा पर्सन आपकी वजह से ही आए, क्योंकि आपके अपलाइन की वजह से आ सकता है, आपके डाउनलाइन की वजह से आ सकता है, आप स्वयं की वजह से तो आता ही है, लेकिन आपकी क्रॉस लाइन से भी आ सकता है दोस्तों। तो जैसे ही चौथा पर्सन अपने बिजनेस में आता है दोस्तों, तो 9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5 यानी कि $106.9 की इनकम अपने को होती है दोस्तों। अगर 95 से मल्टीप्लाई किया जाए तो $10,155 की इनकम सीधी सीधी आती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही पांचवा पर्सन अपने बिजनेस में आता है दोस्तों, तो वापस सेम 9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5 यानी कि $106 की इनकम आपको आती है दोस्तों, $10,155 की। INR में बात करूं दोस्तों तो 33,240 रुपए की इनकम आपको 5% से होती है। अगर छठा पर्सन आता तो अपने सर्किल को रिसाइकिल करता है दोस्तों। तो दोस्तों लगाया था आपने 11,400 रुपए, लेकिन आपने इनकम प्राप्त की है 33,240 रुपए की। अब ये दोस्तों आप चाहें तो ये इनकम 1 घंटे में ले सकते हैं, आप चाहें 2 घंटे में ले सकते हैं, आप चाहें 1 दिन में, आप चाहे 5 दिन में, आप चाहें 1 महीने में। ये अपने ऊपर डिपेंड है कि जैसा आप चाहें वैसे ले सकते हैं। ज्वाइन विथ 6 स्लॉट। अगर दोस्तों आप इस बिजनेस को 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करते हैं 6 लेवल से, तो आपको क्या इनकम आती है दोस्तों? टोटल कॉस्ट इसकी होती है अपने को $412 अपने को 6 स्लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट करने होते हैं दोस्तों, प्लस 3 पोल में, यानी कि मोटा मोटी 39,300 रुपए की ज्वाइनिंग 6 स्लॉट से होती है दोस्तों। जैसे ही 6 स्लॉट से अपनी ज्वाइनिंग होती है दोस्तों, आप किसी पर्सन को 6 स्लॉट से अगर ज्वाइनिंग करवाते हैं दोस्तों, तो 29.2 प्लस $170.1 की इनकम आपको होती है। टोटल $199.3 की इनकम होती है। अगर 95 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए 18,933 रुपए की पहले पर्सन से आपको इनकम होती है। जैसे ही सेकंड पर्सन अपने बिजनेस में आता है दोस्तों, वापस 29.2 प्लस 170.1 यानी कि $199.3 की इनकम अपने को होती है दोस्तों। वो होती है 18,933 रुपए की। लेकिन दोस्तों जैसे ही तीसरा पर्सन अपने बिजनेस में आता है, तो वापस $9 प्लस
16.2 प्लस 52.5 प्लस 94.5 प्लस की इनकम होती है $172 की। अगर 95 से किया जाए 16,359 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही चौथा पर्सन आता है दोस्तों, तो एक मैजिक होता है दोस्तों, यानी कि $9 प्लस $16 प्लस 29.2 प्लस 52.5 प्लस 94.5 प्लस 177.1, यानी कि $391.5 की इनकम आपको होती है। चारों 6 स्लॉट है, तो 6 स्लॉट से पूरी पूरी इनकम आपको ही आती है दोस्तों। वो होती है अपनी 35,292 रुपए। जैसे ही पांचवा पर्सन अपने बिजनेस में आता है दोस्तों, तो वापस आपको $371 की इनकम, यानी कि 35,292 रुपए की इनकम होती है। टोटल अगर देखा जाए 5 ज्वाइनिंग की इनकम, तो दोस्तों 1,24,811 रुपए की होती है दोस्तों। तो ये इनकम आप चाहे तो 1 घंटे में ले सकते हैं, आप चाहे 1 महीने में, चाहे 5 दिन में, ये अपने ऊपर होता है। इसके साथ आपके आगे वाले स्लॉट के लिए पैसा नहीं लगाना होता है दोस्तों। ये ऑटो ऑपरेट से आपका 7वां स्लॉट ओपन हो जाता है दोस्तों। पावर ऑफ सुपर 6 आफ्टर 6 स्लॉट। दोस्तों अगर 6 पर्सन को आप 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करवाते हैं दोस्तों, 1,24,769 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन 7 स्लॉट से आप बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, 2,12,010 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन आप 8 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, 3,69,042 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन आप 9 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, तो 7,45,922 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन आप 10 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, तो 12,54,712 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन आप 11 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों, 21,70,536 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन पर्सन को आप 12 स्लॉट पर लेकर जाते हैं दोस्तों, तो 43,68,513 रुपए की इनकम आपको होती है दोस्तों। अगर 12 पर्सन को आप 12 स्लॉट तक लेकर जाते हैं दोस्तों, तो ये मिनिमम इनकम बता रहा हूँ 87,37,37,36 की इनकम आपको होती है दोस्तों। अब ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है दोस्तों, थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। S6 में ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है और S3 में कैसे काम करता है दोस्तों। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सर, यू की पोजीशन आपकी है, और जो पिंक कलर में जो गोले दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनकम आपके अपलाइन में चली जाती है। लेकिन ग्रीन कलर में यू की पोजीशन आपकी है, तो यू 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 यानी तीनों इनकम अपने पास आ जाती है। राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं, जो तीर के निशान बने हुए हैं, पहला दूसरा इनकम अपलाइन को जाती है, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी जो आती है अपने को ही आती है। लेकिन अपनी चौथी और पांचवी जो इनकम होती है वो होल्ड हो जाती है। होल्ड होके आपका नेक्स्ट वाला स्लॉट जो S6 का है वो ओपन हो जाता है दोस्तों। और S3 वाले में यू की पोजीशन आपकी है, तो जो ग्रीन कलर में गोले दिखाई दे रहे हैं वो दो इनकम अपने को आनी होती है दोस्तों। लेकिन S3 की जो ये इनकम आती है, तो दोनों होल्ड हो जाती है। इसके आगे वाला नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपग्रेड से ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको एक लाइफ में एक बार पैसा लगाना है, आगे के स्लॉट के लिए आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटो अपग्रेड है। तो ऑटो अपग्रेड से आपके लेवल ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं ऑटो अपग्रेड, बंद कर सकते हैं। बंद करेंगे तो आपके लेवल नेक्स्ट लेवल ऑटो अपग्रेड से नहीं खुलेंगे, वो आप इनकम ले सकते हैं। यू आर ट्राइड CS वेल बिट। दोस्तों ये CS है, एक
अपना टोकन है इसको भी हम होल्ड करके या ट्रेडिंग करके इसके द्वारा भी हम जितनी चाहे उतनी इनकम ले सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि इनकम भी आ गई है, बिजनेस ज्वाइन कर लिया, इनकम भी आ गई है, तो उसको पैसे को अर्न कैसा किया जाए, इसके दो रास्ते हैं। या तो आप अपनी ही कम्युनिटी में P2P करके पैसा ले सकते हैं। अगर P2P नहीं लेना चाहते हैं आप, तो बाइनेंस पे जा करके इसको ऑनलाइन आप अपने डॉलर IGT को दे करके INR में इनकम ले सकते हैं दोस्तों। तो जहां तक जयपुर मेटावेल टीम का ये सजेशन है कि P2P करके आप अगर कम्युनिटी में ही लेना देना करेंगे, तो जैसा 95 IGT में हम डॉलर लेते हैं या IGT लेते हैं, तो 95 में ही वापस देते हैं। लेकिन एक्सचेंजर पर आप अगर करना चाहेंगे तो 10 से 15% आपका TDS कट के मिलेगा। I will a bit great, hesitant and don't take right decision right time। क्योंकि बिटकॉइन के टाइम हमने डिसीजन नहीं ले पाए और वहां से हम बिटकॉइन लेने से चूक गए हैं दोस्तों। तो आप वेल बिट लेकर के, वे CS लेकर के, कॉइन लेकर के ये मौका नहीं चूक सकते हैं दोस्तों। चाहे तो इस मौके को हम यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ कॉइन को लेकर होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, और चाहे जितने ट्रेडिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। वेल बिट CS दोस्तों कहाँ कहाँ यूज होने वाला है दोस्तों। तो फ्यूचर में ये जहां जहां यूज होने वाला है और जहां हो रहा है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको। जैसा कि टेक्सेस एंड स्ट्रेटजी T&S बोलते हैं, ज्वाइनिंग के लिए अपने को CS की जरूरत होती है। तो यहाँ अपना CS वर्क कर रहा है, काम करता है। दूसरा NFT में भी CS यूज आएगा। और रॉयल टैक्स में ये CS काम आएगा। ट्रेडिंग में अभी प्रेजेंट में ट्रेडिंग होती है तो उसमें CS यूज होता है। यूनाइट वर्स में भी अपने को CS काम आएगा। डव डेवलपमेंट में अपना CS काम आएगा। ये एक गेम प्रोडक्ट है जिसको हम पिस्टल कामी अभी जो खेलते हैं उसके इनकम भी आपको CS में आएगी। या इसको अपने स्लॉट बढ़ाने के लिए काम में लेंगे तो भी CS काम आएगा। तो दोस्तों इतनी जगह अगर CS काम आएगा तो इसकी प्राइस रेट कहाँ जाने वाली है, हम थोड़ा विचार कर सकते हैं दोस्तों। मेटावेल है लाइफ कंपलिंग अपॉर्चुनिटी, रेफर एंड अर्न। दोस्तों इस बिजनेस को हम सीख कर अर्न कर सकते हैं या हम इसको सीख कर लोगों को सिखा सकते हैं। तो रेफर एंड अर्न का बिजनेस है दोस्तों। जाने अनजाने में हम हमें कोई राय लेता है डॉक्टर कौन सा अच्छा है या सब्जी कौन से सब्जी वाला कौन अच्छा है, बिना फोकट में कुछ पैसा कमाए बिना पूछे हम इस चीज को रेफर कर देते हैं। तो ये तो रेफर करने का अपना मेटावेल बिजनेस को क्यों नहीं रेफर कर सकते हैं। एवरी सक्सेस पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों आप, जो एक विज्ञापन करते हैं। अक्षय कुमार जी ने कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पिया होगा, लेकिन ये रेड एंड वाइट सिगरेट का प्रमोशन कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी देखिए शैंपेन का जो प्रचार कर पा रहे हैं। इन्होंने कभी यूज नहीं लिया होगा इस ब्रांड को, लेकिन ये अगर इस चीज का प्रमोशन कर सकते हैं, जो महानायक अभिनेता बड़े बड़े ये एक छोटी सी चीज का प्रमोशन कर सकते हैं, तो हम भी मेटावेल का क्यों नहीं प्रमोशन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बड़े बड़े सेमिनार भी होते हैं मेटावेल बिजनेस के। जयपुर जैसी जगह में हमारा भी मौका मिला था जाने जाने का। जो मेरे सीनियर लीडर हैं भारत जी वर्मा सर मैडम का, और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं इसके, तो उसमें भी हमें एंजॉय करने का आनंद आता है। लर्न एंड अर्न,
जूम वेबिनार मॉर्निंग सुबह 7 बजे और इवनिंग में शाम को 8 बजे होता है दोस्तों। तो हम इसके द्वारा मीटिंग समझ सकते हैं, प्लान समझ सकते हैं, और अपने साथियों को भी बुला के हम प्लान प्रेजेंट करा सकते हैं, सिखा सकते हैं और इसको रेफर कर सकते हैं। वाई डू वी वर्क? दोस्तों, अपने सपनों के लिए, अच्छे सपनों के लिए अपने को क्या करना होता है? ड्रीम देखना बहुत जरूरी होता है। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए हमें ये वर्क करना होता है। अच्छे मकान, अपना ड्रीम हाउस अच्छा हो, अपनी ड्रीम कार हो, अपनी फाइन यानी कि फॉरेन ट्रिप हो, उसके लिए हम ये बिजनेस मेटावेल अपने लिए बहुत अच्छा है। इसको हम कर सकते हैं और इसको प्रमोट करके ये सारे ड्रीम हम अचीव कर सकते हैं। A journey of wealth and create and bring that a right partner। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने साथ अपने पार्टनर से हाथ मिलाएं, जिन्होंने भी आज आपको इस बिजनेस के लिए इनवाइट किया है, उनके साथ हाथ मिलाइए और बिजनेस को ज्वाइन करिए और अच्छी कम्युनिटी बना के अच्छा पैसा कमाएं। तो दोस्तों, जान आपको बिजनेस समझ में आया हो या नहीं आया हो, फिर भी आप हाथ मिला करके बिजनेस को ज्वाइन करें, क्योंकि सीखेंगे जब तक तो आप बहुत सारा पैसा कमा चुके होंगे। वेलकम टू यूर टीम। दोस्तों, एक अच्छी टीम के साथ अपने ड्रीम पूरे कीजिए दोस्तों। उसमें एक दूसरे से अपने को, अपने अपलाइन से डाउनलाइन से, हर आदमी को एक दूसरे का सपोर्टिंग सिस्टम होता है दोस्तों। तो उसके साथ हाथ मिला करके इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, मेरा यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है। दोस्तों, मैं आपको जो चीज समझाना चाहता था वो अच्छे से समझाया। फिर भी दोस्तों, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो आपको आज जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आपको उनको पूछ करके इसको ज्वाइन करें। थैंक यू मेटावेल। और मैं अब इनवाइट करता हूँ मिस्टर नमिता मैम शर्मा को, तो आकर के अपना कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। थैंक यू छोटू जी, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो साथियों, आज आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं देखी, आज आपने पॉसिबिलिटी देखी है। आज आपने समझा है कि इनकम लक से नहीं, सिस्टम से बनती है। कल वही लोग सक्सेसफुल कहलाएंगे जो आज डिसीजन लेने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि सपने सब देखते हैं पर एक्शन लेने वाले ही जीत पाते हैं। अगर आज का सेशन आपके लिए वैल्यूएबल था तो याद रखिए, डिले करेंगे तो डिनायल हो सकता है, कंफ्यूजन अगर है तो लॉस बियर करना पड़ेगा, अगर डिसीजन सही लेते हैं तो ये हमारी डेस्टिनी, सक्सेस हमारी डेस्टिनी बन जाएगी। तो मेटावेल सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है अपनी पहचान बनाने का। अगर आज शुरुआत कर ली तो कल दुनिया आपकी मिसाल देगी। दिल से शुक्रिया हर उस शख्स को जो आज यहाँ टाइम लेकर आया है। हम आपको सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जैसा कि छोटू जी ने पूरे ढंग से आपको प्लान समझाया है, सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। आप सिस्टम को फॉलो करिए, कंसिस्टेंसी रखिए और मेटावेल के साथ अपना फ्यूचर लिखिए। जो आज मेटावेल के साथ खड़ा है वही कल सक्सेस के द्वार पर खड़ा मिलेगा। थैंक यू सो मच साथियों, आज का सेशन के लिए वापस से मैं एक बार छोटू जी को थैंक्स बोलना चाहूंगी और आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि आपने इतना टाइम निकाल कर हमें सुना, हमें समझा। आप उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाइए जिसने आज आपको इनवाइट किया था, क्योंकि आपका सबसे बड़ा वेल विशर है, जो खुद इनकम कमाने के साथ, अपने सपने पूरे करने के साथ आपको भी अपनी जिंदगी में सपने पूरे करने का अवसर देना चाहता है। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। जय मिटावेल, जय मिटावेल।